हरे कृष्णा। तो जीव जो होते हैं उन्हें कर्म फल बना सकता है, न कर्म फल दे सकता है। तो कौन करता है? तो जीवात्मा के समर्थ से बाहर है। यहाँ जैसे श्लोक हम लोग पढ़ेंगे अभी, अध्याय 5वां है, कृष्ण भावना भावित कर्मयोग, अध्याय 5 और श्लोक नंबर 14 है। न कर्तृत्वमेव न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफलम संयोगम स्वभावास्तु परिवर्तते। अनुवाद: शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्मफल का सृजन करता है, न लोगों को कर्मफल करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्मफल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हरे कृष्ण। यहाँ 3 चीज़ बताया जा रहा है। जो देवधारी जीव है, हमारे अंदर जो आत्मा है, ना कर्म का सृजन करता है, न प्रेरित करता है, न कर्म का फल देता है। वो कैसे होता है? प्रकृति द्वारा स्वभावत होता है, प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। आजकल जो बहुत लोग बोलते हैं मैं भगवान हूँ, भगवान का अवतार हूँ, ये सब गलत है। क्योंकि शास्त्र के अनुसार हम भगवान का अवतार पता कर सकते हैं। शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में बताया गया, उसके अनुसार हम भगवान का अवतार या भगवान मान सकते हैं। यानी अब यहाँ जीवात्मा को बता रहे हैं कि जीवात्मा जो हमारे शरीर अंदर है आत्मा, जीवात्मा ना ही कर्म फल के सृजित कर सकता है, न दूसरों को प्रेरित कर सकता है, और ना कर्म फल का दे सकता है। वो प्रकृति द्वारा स्वतः होता है। एक बार की बात है, मैं एक आदमी के पास गया था, मैं बोला भगवान श्री कृष्ण के भगवद गीता मैं दे रहा हूँ, तो पढ़िए, प्रचार के लिए कार्य है। तो बोले नहीं मैं भगवान खुद हूँ, ऐसा बात करने लगा। तो ये सब क्षमता नहीं है उसके पास। आप किसी को कर्म के फल का प्रेरित नहीं कर सकते हैं, दे नहीं सकते हो, क्योंकि कर्मणास्ति मा फलम, ऐसे श्लोक है ना कि आप कर्म करने का अधिकार हो, कर्म का फल देने का अधिकार नहीं हो। तो ये प्रकृति द्वारा किया जाता है। और आप तीसरा अध्याय में भी सुने होंगे कर्मयोग में कि प्रकृति कर्मणानि गुण कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये प्रकृति के गुणों द्वारा कार्य किया जा रहा है। जो रजोगुण में है वो सारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और छोटा घर है तो बड़ा घर बनाने के लिए सोचता है, और कुछ भौतिक इच्छाएं, तृष्णा अनंत रहते हैं उनके, तो बढ़ती जाती है रजोगुण के कारण। सत्वगुण के कारण उनके ज्ञान में घमंड रहता है। जैसे साहित्य लोग होते हैं, कवि होते हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं, ये सब अहंकार में सत्वगुण के कारण थोड़ा ज्ञान रहता है, लेकिन उन लोग भी बंधे हुए हैं। वो प्रकृति के बाहर नहीं जा सकते हैं, प्रकृति के गुणों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और तमोगुण जो लोग होते हैं वो तो जन्म से ही मरने तक ही तमोगुण में बने रहते हैं। तो इसलिए तीनों गुणों से हमको आगे उठ करके भगवान की सेवा में लगेंगे तो हम इस बंधन से पार कर सकते हैं। दैवी है शय गुणमयी ममा माया दुरत्या मामया प्रपदंते माया मेता तरंती थे। जब इस गुण को हम बाहर निकल पाएंगे तब तो हम असली आनंद का अनुभव कर पाएंगे, और वो है सिर्फ भक्ति से हम कर सकते हैं, जो भगवद गीता में अपने बारे में बताएं। एक बात समझ लीजिए, जैसे अभी मोबाइल लेते हैं हम लोग और कुछ सामान लेते हैं, मशीन लेते हैं, तो उसके अंदर एक छोटा बुक्स मिलता है, क्या उसको बोलते हैं, छोटा बुक्स बोलते हैं ना, मैनुअल बुक्स बोलते हैं उसको। तो फिर वो मैनुअल बुक्स में बताया जाता है कि मोबाइल का कैसे चलाएंगे, कैसे अच्छा से कर सकते हो। उसी प्रकार से मशीन है और अलग अलग होते हैं, तो उसके साथ पुस्तक दिए जाते हैं कि कैसे चलाओगे अच्छा से। इसी प्रकार से भगवान सृष्टि बनाए हैं, शरीर बनाए हैं, तो शरीर को कैसे चलाना है, सृष्टि को कैसे चलाना है, और भगवद गीता में भगवान स्वयं बताए हैं, भगवान श्री कृष्ण, ये कैसे चलाओगे। तो इसलिए हमको भगवद गीता अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इस जीवन में सुखी रह पाएंगे, और अगले जीवन में भी सुखी से रह पाएंगे। नहीं तो फिर आप संसार में फंसे रहेंगे, सड़ते रहेंगे संसार में। इसलिए आपको एक एक श्लोक करके बताया जा रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और हमारे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आ सकते हैं। जो लहरें चल रहे हैं, दुख तकलीफ, अलग अलग समस्याएं, मानसिक तनाव, ये सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने से ख़त्म हो जाएंगे। इसको आप लोग सीरियस लीजिए, गंभीरता से लीजिए, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।